एक तरफ जहां कोरोना के संकट से भारत को बाहर निकालने के लिए दुनिया एकजुट हो गई है, तो वहीं दुनिया में एक ऐसा भी देश है जो भारत के लिए संकट बढ़ाने का काम कर रहा है। ये कोई और नहीं बल्कि भारत के हाथों गलवान में पिटने वाला चीन है। दरअसल भारत में कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी के बाद चीन की सरकारी सिचुआन एयरलाइंस ने अगले 15 दिनों के लिए अपनी कार्गो फ्लाइट्स को रोक दी थी। भारतीय औषधि निर्माता संघ यानी IDMA के राष्ट्रीय अध्यक्ष महेश दोशी ने बताया कि चीन भारत के दवा निर्माताओं द्वारा उपयोग किए जाने वाले कच्चे माल की 60 से 70% और साथ ही दुनिया भर के बाजारों में भेजे जाने वाली दवाओं के लिए सामग्री की आपूर्ति करता है। महेश दोशी ने संभावित संकट से चिंतित होकर 29 अप्रैल को भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर को पत्र लिखा। विदेश मंत्री को लिखे पत्र में महेश दोशी ने कहा कि यदि चीन ने अपनी कार्गो फ्लाइट पर इसी तरह रोक लगाए रखी तो दुनिया भर में दवाओं की आपूर्ति प्रभावित होगी। उन्होंने कहा कि इससे आवश्यक दवाओं की घरेलू कमी हो सकती है और निर्यात पर भी इसका गंभीर प्रभाव पड़ सकता है। कार्गो फ्लाइट कब शुरू होगी? सियाचिन एयरलाइंस की तरफ से इस सवाल का जवाब नहीं मिल पाया। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक आमतौर पर दवा निर्माता इस बात को गुप्त रखते हैं कि दवाओं का उत्पादन कहां किया जा रहा है। हालांकि अमेरिका का US फार्माकोपिया जो उद्योग को गुणवत्ता नियंत्रण बनाए रखने में मदद करता है, उसने एक परियोजना शुरू की है ताकि ज्यादा से ज्यादा दवाओं का प्रोडक्शन किया जा सके। US फार्माकोपिया के प्रवक्ता एनी बेल ने बताया कि संगठन में मेडिसिन सप्लाई मैप ने उन स्थानों की शिनाख्त की है जहां 77% जेनेरिक दवाएं तैयार की जाती हैं। एनी बेल ने बताया कि 62 ऐसी जेनेरिक दवाएं हैं जो केवल भारत में ही तैयार होती हैं। इनमें से कई एंटीबैक्टीरियल और एंटीवायरस दवाएं भी शामिल हैं। कोरोना महामारी के कारण दवाओं के स्टॉक में भारी कमी की कोई रिपोर्ट सामने नहीं आई है, लेकिन डॉक्टर्स और हेल्थ एक्सपर्ट इसको लेकर अब चिंतित हो रहे हैं। ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है जब चीन ने इस तरह की कोई ओछी हरकत की है, लेकिन हर बार भारत इसकी चाल की काट निकाल ही लेता है और उस पर दूसरे तरीके से प्रहार करता है। खैर, चीन की डरपोक सेना को जब से गलवान में भारत के जाबाज जवानों ने पटकनी दी है, तब से वो आए दिन साजिशें करता रहता है। लेकिन अब जब भारत कोरोना के संकट से जूझ रहा है, तब उसकी ये हरकत भारत बिल्कुल नहीं बर्दाश्त करेगा और जल्द ही चीन को इसका भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।